अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। हमारा ये वीलॉग नंबर 6 है और आज का ये वीलॉग काफ़ी दिनों के बाद आया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं टर्न अराउंड पर बिज़ी था। साबिक प्लांट का एक टर्न अराउंड चल रहा था। प्लांट का नाम था राज़ी। तो इस वजह से वीलॉग्स नहीं मैं बना पाया। तो अभी चूँकि मुझे टाइम मिल गया है तो मैं दोबारा से ये वीलॉग्स बना रहा हूँ। आज ये जो हमारा वीलॉग है, वीलॉग नंबर 6, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा ये कि टर्न अराउंड का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा फर्स्ट टर्न अराउंड था। और इसके अलावा इसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा उसमें है कि आईडी किस तरह इसकी बनवाई जाती है और डिफरेंसेस क्या था, क्या डिफरेंस था काम करने का यहाँ पर और राज़ी में, जो कि साबिक है, एक एफिलिएट है। और जो हम लोकल काम करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। और दूसरा ये कि इसमें लोग जो है वो किस तरह सिलेक्शन होती है, वो भी थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो अब से हम इंशाल्लाह ताला रोज़ाना दोबारा से वीलॉग बनाएंगे। आज का ये जो वीलॉग है इसमें मैं आपको ये जो बुनियादी चीज़ें अभी थोड़ी जो डिस्कस की हैं, ये इनकी डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट वीलॉग बनाएंगे वो फायर वाचर के क्वेश्चंस को लेके बनाएंगे, जिसकी मैंने पहले भी जिसका बताया था कि हम बनाएंगे। और उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि मैंने प्लांट के ऊपर एक पाकिस्तानी को देखा, एक कंपनी के साथ था वो। तो वो फायर वाचर था लेकिन उसको उन्होंने हाउसकीपिंग के काम में रखा हुआ था, वो सफाई वगैरह कर रहा था और इस तरह के काम कर रहा था जो जैनिटोरियल करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप के साथ ये काम क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता मैं तो फायर वाचर आया था लेकिन मेरा इंटरव्यू जो है क्लाइंट का वो मैं पास नहीं कर सका, तो इसलिए भी मुझे कंपनी ने इस काम पे रख लिया है। तो जो ये है मेरे वीलॉग्स हैं, इनमें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चूँकि अब तो मेरा भी थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है, साबिक का भी सेफ्टी ऑफिसर का। ये भी इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं ये भी मैं शेयर करूँगा। इसी तरह परमिट टू वर्क जो परमिट रिसीवर होता है उसके भी शेयर करूँगा, और फायर वाचर के और स्टैंड बाय मैन के। ये जो चारों पोस्ट्स हैं ये सेफ्टी के ही रिलेटेड हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो हमारा वीलॉग है इसमें आपको मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। मैं जो राज़ी के साथ जो मैंने काम किया इसकी इब्तिदा हुई थी दिसंबर के अंदर। दिसंबर की तकरीबन 6 तारीख को मुझे कंपनी की तरफ से राज़ी प्लांट के ऊपर टेस्ट के लिए भेजा गया था। हम 5 लोग थे और जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था। 100 नंबर का एक पेपर था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स इस तरह के क्वेश्चंस थे। पेपर आसान नहीं था। मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये है कि जो लोग पहले दे चुके हैं उनके लिए तो शायद इतना मसला ना हो, लेकिन चूँकि मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था तो मैंने प्रिपरेशन भी कर रखी थी। टेस्ट बिल्कुल आसान नहीं था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 92 मार्क्स आए उसमें। टेस्ट को क्वालिफ़ाई किया। उसके बाद इंटरव्यू था। टेस्ट में तकरीबन हम 3 लोग पास हुए 5 में से। 5 लोग थे हम अपनी कंपनी की तरफ से। और जिन्होंने इंटरव्यू को पास किया वो सिर्फ़ मैं ही था, बाकी नहीं कर सके। चूँकि हम सब के पास पहले एक्सपीरियंस नहीं है साबिक का या प्लांट का, हम बिल्कुल फ्रेश हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान में हमने काम किया है लेकिन वो काम जो है उसकी यहाँ पर ज़्यादा वर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक डिफरेंट फील्ड थी, कंस्ट्रक्शन वर्क था या मेंटेनेंस का था। लेकिन ये जो प्लांट टर्न अराउंड या प्लांट शटडाउन के ऊपर रिक्वायर करते हैं वो वही बंदों को लिया जाता है जिनका पहले एक्सपीरियंस हो। तो तक दिसंबर में ये प्रोसीजर मेरा कंप्लीट हो गया, यानी 6 दिसंबर को ही मेरा टेस्ट भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ। तो उसके बाद जो टर्न अराउंड है वो तकरीबन 5 जनवरी से मोबिलाइजेशन शुरू हो गई थी। और दूसरी बात ये कि मैं क्लाइंट टीम की तरफ से था इस टर्न अराउंड के ऊपर, जो कि आलमोस्ट 45 डेज़ का था और जिसमें मैं अभी रिलीज़ हो चुका हूँ। टर्न अराउंड कंप्लीट हो चुका है या नियर टू कंप्लीशन है। तो ये 45 डेज़ का टर्न अराउंड था और इसमें मैं क्लाइंट टीम की तरफ से था। हम टोटल कोई 7 लोग थे सेफ्टी टीम में, जो इंडिया पाकिस्तान से हैं। 2 इंडिया के थे और 5 या 6 हम पाकिस्तानी थे डे शिफ्ट में। और इसी तरह नाइट शिफ्ट भी है, मैं चूँकि डे शिफ्ट में था। और इसके अलावा कुछ सऊदी थे जो दूसरे प्लांटों से आए हुए थे, साबिक के जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें से कुछ लोग आए हुए थे। तो हम जो पाकिस्तान इंडिया से तकरीबन 7-8 लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। ये क्लाइंट टीम है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर के सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद कोई लगभग थी 220 के करीब एक कंपनी के। तो कुल मिला के कोई 200 सवा 200 सेफ्टी ऑफिसर्स डे शिफ्ट में थे। शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पर 12 घंटे की रही है और 14 दिन के बाद आपको एक जो है डे ऑफ मिलता है। टर्न अराउंड के दौरान जो है वो डे ऑफ या ये जो टाइमिंग है ये ज़्यादा ही रहती है, 12 घंटे की शिफ्ट रहती है। और टर्न अराउंड और जो शटडाउन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। जो टर्न अराउंड होता है ये पहले से स्केड्यूल होता है। ये आपने पहले डिसाइड किया होता है कि आप जनवरी फरवरी या जिस मंथ में भी प्लांट ने डिसाइड किया होता है उसको शट डाउन करके उसका जो भी वर्क है मेंटेनेंस का या जो भी रिपेयरिंग वर्क है वो करना है। जो शट डाउन होता है वो जनरली जो होता है वो अचानक
करना पड़ता है। कभी भी कोई फॉल्ट आ जाए या कोई ब्रेक डाउन हो जाए या कोई भी प्रोडक्ट का इशू आ जाए तो वो जनरली अचानक किया जाता है और उसके गेज कम होते हैं, लाइक 10 गेज, 15 गेज, मैक्सिमम 20 गेज, जनरली यही पैटर्न रहता है। लेकिन जो टर्न अराउंड होता है ये पूरे प्लांट का किया जाता है, पूरा प्लांट इसमें आपको बंद करना होता है। और जो ये पीरियड होता है ये नॉर्मली 45 डेज, 40 डेज, इवन मंथ्स में भी चला जाता है। यहाँ पर प्लांट और भी कुछ ऐसे हैं जिनका इससे ज़्यादा पीरियड भी रहा है। तो टर्न अराउंड जो होता है ये एक लंबे अरसे के लिए होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू टेस्ट है, उसके बाद आपकी जो है वो आईडी बनती है। आईडी कुछ इस तरह की होती है, मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा। ये साबिक की आईडी है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़े इसके लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। तरह ये इनका ऑथराइजेशन कार्ड होता है, ये प्लांट पर काम करने के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा ऑथराइजेशन कार्ड है ये सेफ्टी ऑफिसर का है और वैसे मेरी आईडी भी सेफ्टी ऑफिसर की ही है, तो ये ज़रूरी होती है। और आईडी की जो है वो तकरीबन मुद्दत 5 महीने की है। इसी तरह ऑथराइजेशन की भी 5 महीने की है कि अगर आप 5 महीने के अंदर अंदर दोबारा इस प्लांट के ऊपर अगर आपको काम करना पड़ जाए तो यही आएगी और यही ऑथराइजेशन चलेगी। और अगर किसी और प्लांट के ऊपर भी काम करना आपने है साबिक के ऊपर तो यही आईडी चल जाएगी। जस्ट उसका जो कोड है या सिक्योरिटी लॉगिन वगैरह वो उस प्लांट से आपको उसको एंटर करवाना होता है। इसके अलावा जो हमारे और चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो हम काम करते हैं लोकल काम जैसे पाकिस्तान इंडिया में करते हैं और यहाँ पर करते हैं, उसमें बुनियादी डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर काम जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होता है। गो के कुछ काम बगैर प्रोसीजर के भी करने पड़ते हैं, होते हैं प्लांट के ऊपर काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जनरली जो काम है वो आपका जो है वो प्रोसीजर्स के तहत होता है। हर काम के लिए आपको JS अवेलेबल है, आपके पास प्रॉपर परमिट होता है, प्रॉपर पर्सनस होते हैं जो उस काम के लिए ऑथराइज होते हैं। कोई भी पर्सन विदाउट ऑथराइजेशन साबिक के प्लांट्स के ऊपर या और भी जो प्लांट से काम नहीं करता, हर पर्सन की अपनी एक ऑथराइजेशन होती है। जैसे सेफ्टी ऑफिसर की अपनी ऑथराइजेशन है, वो साबिक से अप्रूव्ड होना चाहिए साबिक प्लांट के ऊपर काम करने के लिए, चाहे वो क्लाइंट में जिस तरह मैं था या जो कॉन्ट्रैक्टर के सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ प्लांट के ऊपर काम करती हैं, उनके सेफ्टी ऑफिसर्स के ऑथराइजेशन होते हैं वो जो साबिक प्लांट है उससे अप्रूव्ड होते हैं। यानी ये जो अर्राजी प्लांट था इस पर जिन जिन लोगों ने काम किया तो सबके पास ऑथराइजेशन था और इसी तरह उनके पास साबिक की आईडी भी होती है, चाहे वो परमिट रिसीवर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, फायर वॉचर हो, स्टैंड बाय मैन हो, इसी तरह और भी जो दूसरे लोग काम करने वाले हैं मेंटेनेंस के जो भी हैं उनके भी अपने अपने ऑथराइजेशंस होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है काम करने का। मतलब कोई भी काम आपको अनसेफ लगता है तो सेफ्टी ऑफिसर के पास पूरा जो है वो इख्तियार है उस काम को स्टॉप करने का। ना सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र और कोई भी पर्सन जिसको काम लगे कि काम अनसेफ है वो उसको स्टॉप करवा सकता है। हमने भी काम इसी तरह मैंने पर्सनली भी काम कई दफ़ा स्टॉप करवाया। जब तक उसकी सारी चीज़ें सारे प्रोटोकॉल्स जो वर्क को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए फुलफिल नहीं होते तब तक वर्क जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह ताला फायर वॉचर, इसी तरह परमिट वर्क रिसीवर और इसी तरह सेफ्टी ऑफिसर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कुछ जो साबिक के परमिट्स हैं वो भी हासिल किए हैं, सारे तो नहीं मैंने मेरे पास हैं लेकिन 2-3 जो ज़रूरी हैं, जो 2-3 कंपलसरी हैं वो मेरे पास हैं। लाइक हॉट वर्क का परमिट हो गया, जनरल वर्क का, इसी तरह लिफ्टिंग का एक है। इसके अलावा इनकी डिटेल्स जो परमिट्स हैं इनकी भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। वीलॉग से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी तो जो नेक्स्ट वीलॉग्स आएंगे उनमें इंशाल्लाह ताला ये मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।